हेलो बच्चा पार्टी, बहुत बहुत स्वागत एक और लेक्चर के अंदर। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको कंसोलिडेशन के स्टेप्स समझाए। आज मैं आपको कंसोलिडेशन की बैलेंस शीट बनाने की डायरेक्ट ट्रिक देने जा रहा हूँ, इसलिए लाइक करो सबसे पहले और सब्सक्राइब करके बेल आइकन इसलिए दबाओ क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में आपको मिलेंगे इसी ट्रिक के थ्रू सारे क्वेश्चंस। ठीक है सर, वो वीडियो ना मिल पाए आपको तो मुझे ऊपर दिए गए नंबर पर DM कर देना, मैं PDF और वीडियो दोनों आपको शेयर कर दूँगा। ये हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है मई 26 एडवांस अकाउंट्स के लिए। 35 घंटे में पूरा एडवांस अकाउंट करा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन समेत सुपर 100 क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। RTP PYQ भी उसमें MCQ है, सब है, नोट्स भी है। नोट्स पाने के लिए RTP PYQ MCQ पाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोटा सा लिंक है, ज्वाइन करो, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। बूस्टर और आखिरी समय पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये अमृत साबित होगा। कॉन्सेप्ट यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको। ठीक है सर जी, और ऐसी हार्ड बुक भी आपके घर पे डिलीवर होगी, तो जल्दी ले लीजिए फटाफट। पेपर से 3 दिन पहले लोगे तो भी काम चलेगा, पर जितना जल्दी ले लोगे उतना बढ़िया रहेगा। शुरू करते हैं आज की चर्चा बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। कंसोलिडेशन की बैलेंस शीट अगर हमें बनानी है बच्चा पार्टी, तो उसके लिए हमें ये ट्रिक अप्लाई करनी है। ये देखिए, कंसोलिडेशन की बैलेंस शीट के लिए ट्रिक्स लिखी हुई है, हर एक आइटम के लिए ट्रिक लिखी हुई है कि किस आइटम का अमाउंट कैसे आएगा। भाई यही आइटम तो होते हैं हमारी बैलेंस शीट में, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, यस सर। उसके बाद एसेट्स में PPE, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, बोरोविंग्स, कैश और इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, ये सब। ठीक है सर। शेयर कैपिटल के अमाउंट के लिए ट्रिक है होल्डिंग ओनली। क्वेश्चन में जाओ, होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में देखो कितनी शेयर कैपिटल लिखी हुई है, उतनी ही अमाउंट सेम टू सेम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के सामने आएगा। ओहो, क्योंकि सब्सिडरी की जो कैपिटल होती है वो इंट्रिंसिक वैल्यू में और माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में एडजस्ट हो जाती है, बस ये होल्डिंग वाली शेयर कैपिटल एज इट इज उठ के कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में चली जाती है। ठीक है सर। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए मैंने पिछले लेक्चर में स्टेप दिया था आपको, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकालता हूँ पिछले ये बताया, ये रहा। सब्सिडरी की शेयर कैपिटल, उसके प्री एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट प्लस पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट माइनस रिवैल्यूएशन लॉस, जो भी आए उसकी मल्टीप्लाई कर दो जितने परसेंट शेयर्स माइनॉरिटी के पास है। ये है माइनॉरिटी इंटरेस्ट की ट्रिक, ये है माइनॉरिटी इंटरेस्ट की ट्रिक। ठीक है सर। उसके बाद अगला अमाउंट है PPE, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इसमें क्या करना है, होल्डिंग के एसेट्स में प्लस कर दो सब्सिडरी के एसेट्स। ठीक है सर। प्लस कर दो कोई रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो रहा है, अगर सब्सिडरी के एसेट्स का रिवैल्यूएशन है उस पर कोई प्रॉफिट है तो। माइनस कर दो रिवैल्यूएशन लॉस, अगर सब्सिडरी के एसेट का रिवैल्यूएशन है और उस पर कोई लॉस है तो। और माइनस जो डेप्रिसिएशन आप निकालोगे वो रिवैल्यूड फिगर पे करना है, नई फिगर पर। रिवैल्यूड फिगर यानी नई फिगर पर करना, नई फिगर पर। ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के लिए होल्डिंग की इन्वेंट्री प्लस सब्सिडरी की इन्वेंट्री में से माइनस कर दो स्टॉक रिजर्व, मतलब होल्डिंग और सब्सिडरी ने आपस में जो कमाया है, आपस में जो होल्डिंग ने सब्सिडरी को गुड सेल किए, 1 लाख का गुड्स 1 20 में 20,000 कमाया, वो माइनस कर दो स्टॉक रिजर्व। जो सब्सिडरी के गोडाउन में बचा हुआ स्टॉक है उसमें जो होल्डिंग का प्रॉफिट है उसे स्टॉक रिजर्व कहते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। रिसीवेबल्स, पेबल्स, यानी इसमें आ गए अपने नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और करंट एसेट, ये सब आ गए इसमें। ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए, ट्रेड पेबल्स आ गए, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, उन सबकी एक ही ट्रिक है, होल्डिंग प्लस सब्सिडरी माइनस इंट्रा ग्रुप बैलेंस। होल्डिंग की प्लस सब्सिडरी का अमाउंट ऐड कर दो और इंट्रा ग्रुप आपस का जो लेन देन है उसे माइनस कर दो। होल्डिंग को सब्सिडरी से कुछ लेना है, सब्सिडरी को होल्डिंग से कुछ पैसे लेने हैं, वो आपस का बैलेंस काट दो, हटा दो। क्यों? अब वो एक बनने जा रहे हैं, कंसोलिडेट होने जा रहे हैं, तो आपस में कैसा लेन देन। ठीक है सर। कैश के लिए होल्डिंग और सब्सिडरी का जोड़ दीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स में शो करते हैं। ऊपर हमने एक स्टेप निकाला था कॉस्ट और इंट्रिंसिक वैल्यू को, जब हम कंपेयर करते हैं कॉस्ट और इंट्रिंसिक वैल्यू को स्टेप नंबर 3 पे, तो कॉस्ट ज्यादा होती है तो गुडविल निकल के आती है, वो इंटेंजिबल एसेट में शो होगी। इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होती है तो कैपिटल रिजर्व और रिजर्व सरप्लस में शो होगा। ठीक है सर। और आखिर में जो मेरा रिजर्व एंड सरप्लस का फाइनल अमाउंट है उसे मैं बैलेंस शीट में बैलेंसिंग फिगर के तौर पे शो करता हूँ, बैलेंसिंग फिगर के तौर पे शो करता हूँ। कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन तो ये तो गुडविल आए चाहे कैपिटल रिजर्व आए, ये तो हम नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएंगे, वर्किंग नोट्स में दिखाएंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। फाइनली रिजर्व सरप्लस का जो भी अमाउंट होगा वो बैलेंसिंग फिगर के तौर पे फाइनल बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है सर। तो शेयर कैपिटल में होल्डिंग का अमाउंट, रिजर्व सरप्लस बैलेंसिंग फिगर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वो फॉर्मूला, और नॉन करंट लायबिलिटी होल्डिंग प्लस सब्सिडरी माइनस इंट्रा ग्रुप बैलेंस, करंट लायबिलिटी होल्डिंग प्लस सब्सिडरी माइनस इंट्रा ग्रुप बैलेंस, PPE होल्डिंग प्लस सब्सिडरी प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट माइनस रिवैल्यूएशन लॉस माइनस डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूड फिगर, इन्वेंट्री होल्डिंग प्लस सब्सिडरी की इन्वेंट्री माइनस स्टॉक रिजर्व, ट्रेड रिसीवेबल या ट्रेड पेबल होल्डिंग प्लस सब्सिडरी माइनस इंट्रा ग्रुप आपस का लेन देन, कैश होल्डिंग प्लस सब्सिडरी। ठीक है सर, ठीक है सर। इसी ट्रिक से क्वेश्चंस भी बहुत सारे कराए गए हैं बच्चा पार्टी।
और उसके लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट में लिखो अब की बार इंटर पार। चलिए अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।